जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है जल शक्ति मंत्रालय 12वीं पास, सैलरी 65,800। ये भर्ती कोई नहीं जानता। जल मंत्रालय विभाग में 1,000 प्लस से भी अधिक पदों पर सहायक अभियंता का सरकारी नौकरी में भर्ती है। सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी के अवसर की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के जल मंत्रालय एई जॉब अप्लाई विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इस भर्ती के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अतः भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आवेदन को संशोधन करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप जल मंत्रालय विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अंतिम तिथि से पूर्व आप भर्ती के लिए अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं यहाँ पर आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी जान लेनी आपके लिए बेहद आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क, जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का प्रावधान रखा गया है, यानी निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद ही अभ्यर्थी अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर सकता है। यदि आप इस जल मंत्रालय एई जॉब अप्लाई विभाग के अंतर्गत निर्धारित किया गया आवेदन शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको ऑफिशियल अधिसूचना में जारी शुल्क रुपये के आधार पर भुगतान करना होगा। यानी जल मंत्रालय एई जॉब अप्लाई के लिए ऑफिशियल अधिसूचना में जारी रुपये के आधार पर आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऐसे में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना लाजमी है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं 12वीं स्नातक और डिग्री की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। जिनके पास से डिग्री है वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जल मंत्रालय विभाग में इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता के अलावा निर्धारित आयु सीमा का पालन करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक पाई जाती है तो वह इस भर्ती के लिए अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए अंतर्गत उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो आपको हम बता दें कि आवेदन करने के बाद आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद सूची में नाम आने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन तथा चिकित्सा जांच की जाएगी। इस तरह इन 3 चरणों के आधार पर उम्मीदवार को संबंधित पद पर नियुक्ति की जाएगी।